हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑपरेशन गैप फिलिंग, चुन चुन कर फिल करना है और मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फुली कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ना है, समझना है और मेरे आंसर बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो बेस्ट विशेस, डू योर बेस्ट। Select the option very sincerely. A, B, C or D. Selected. Now match your answer. Right option is option C. He gave me the umbrella he had borrowed from his friend. Option C ही करेक्ट क्यों है? यहाँ तो अम्ब्रेला से पहले N आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन C इसलिए करेक्ट है, he gave me the umbrella he had borrowed from his friend. उसने मुझे अम्ब्रेला दिया जो उसने अपने फ्रेंड से बोरो किया था। सो अम्ब्रेला स्पेसिफिक बन गया है, अपने फ्रेंड से जो लिया था, इट मीन्स स्पेसिफिक। नाउ डू दिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर सिंसियरली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आ फ्यू। देयर वर आ फ्यू पीपल एट द इवेंट। आ फ्यू ही करेक्ट क्यों है? आ फ्यू मीन्स सम। इवेंट में कुछ लोग प्रेजेंट थे। लिटल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है कि बिल्कुल ना के बराबर थे। भाई इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है तो कुछ तो वहाँ पर आए होंगे ना। और द फ्यू मीन जितने थोड़े उतने सब, तो वो फिट नहीं बैठता है। नाउ दिस वन स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द टेस्ट। A, B, C और D। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। Correct option is option D, each. Each student in the class passed the test. Each इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है या क्वेश्चन फॉर्म में इंटरोगेटिव में होता नहीं है। सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर है, एक ईच इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है और मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। टिंग 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 टिंग। Now this one, I have read the books on that shelf. Every, all, much, whole. A, B, C or D. Selected, match your answer. Right option is option B, all. I have read all the books on that shelf. उस shelf की सभी बुक मैंने पढ़ ली हैं, पढ़ चुका हूँ। Got it? All पूरे ग्रुप को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। Now this one, they have done research on the project Little Few Some Any. Yes. कंफ्यूज नहीं होना है। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लिटिल। दे हैव डन लिटिल रिसर्च ऑन द प्रोजेक्ट। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन से पहले, सम का यूज काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म से पहले और एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। टिंग 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 टिंग। डू इट वेरी सिंसियरली, अदरवाइज इट कैन बी रॉन्ग। डन, मैच योर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। वी विजिटेड द एफिल टावर लास्ट समर। एफिल, ई से पहले तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि एफिल टावर एक यूनिक प्लेस है और यूनिक प्लेस स्पेसिफिक बन गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देयर वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, फ्यू, एनी, लिटिल, मैनी। सो डू इट वेरी सिंसियरली। डन, मैच योर आंसर। ऑप्शन सी, लिटिल इज करेक्ट ऑप्शन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल का यूज किया जाता है। फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले, एनी नेगेटिव सेंटेंस में और मैनी काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। गड़बड़ नहीं करने का, ब्रेन यूज करने का। यस, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज सबमिटेड द होमवर्क। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है और सम प्लूरल काउंटेबल से पहले यूज होता है। सो एवरी यह पूरे ग्रुप पर जोर देता है। गॉट इट। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। आई हैव ओनली मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट। फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, मैनी। डन, यस, आपका आंसर सही होगा। मैच योर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई हैव ओनली लिटिल मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शन सिंसियरली, देन सेलेक्ट योर आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन से पहले कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। मच
का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। बुक्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मच का यूज़ नहीं किया जा सकता। एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, यह भी यहाँ फिट नहीं बैठता है। लिटिल का यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। आ फ्यू मीन्स सम, और आ फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले होता है। बुक्स को काउंट किया जा सकता है। आई हैव आ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री, यू कैन बोरो वन। टिंग 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 टिंग। Now do this. There is hope of his recovery after such a severe accident. Any, many, a few, little. Selected, match your answer. करेक्ट ऑप्शन सुनने से पहले कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, फिट नहीं बैठता। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले होता है, फिट नहीं बैठता। आ फ्यू भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, अभी हमने सीखा, फिट नहीं बैठता। सो लिटिल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी आफ्टर सच ए सीवियर एक्सीडेंट। लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। I don't need help for this project. I can do it myself. It's very easy question. Yes. करेक्ट ऑप्शन से पहले यहाँ पे कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। मैनी और आ फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, फिट नहीं बैठते हैं। सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ किया जा सकता है, लेकिन हेल्प यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। बट एनी का यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है और सम का यूज़ नेगेटिव सेंस में नहीं किया जाता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनी। I met one-eyed man yesterday. A and the any. Do it very sincerely. यह क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स कंफर्म किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई मेट ए वन आइड मैन yesterday. एज पर रूल, भाई ओ एनी वन ओ वोविल है, सो वोविल के अकॉर्डिंग एन का यूज़ होना चाहिए, लेकिन हम वोविल के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, वोविल साउंड से चलते हैं। वन नए की साउंड आ रही है, सो ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ किया जाता है। टिंग 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 टिंग। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आई डोंट हैव मनी लेफ्ट आफ्टर द ट्रिप। मच, मैनी, आ फ्यू। यस, सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मच। मैनी, आ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर योर कन्फर्मेशन, मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मच। इस इनकम्प्लीट पैसेज को करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। सो पैसेज और दिए गए ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इस गैप को फिल कर देना है। रवि वांटेड टू बाय some, any, much new books, so he went to nearby bookstore. Ravi wanted to buy. any का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट मीन्स एनी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और बुक्स तो काउंटेबल नाउन है, इट मीन्स यह भी एलिमिनेट हो जाता है। सो सम इज़ करेक्ट ऑप्शन। रवि वांटेड टू बाय सम न्यू बुक्स। ठीक हुआ, ठीक हो गया। सो ही वेंट टू, अब यहाँ पर हमें ये तीन आर्टिकल दिए गए हैं, ए, एन और द, इससे इसको कंप्लीट करना है। सो ही वेंट टू नियर बाय बुक स्टोर, कोई स्पेसिफिक बुक स्टोर नहीं है, इट मीन्स द का यूज़ नहीं होगा। अब हमें ए और ए एन से सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि कॉन्सोनेंट के साउंड पर जाते हैं, सो यहाँ पर हमें ए आर्टिकल फिट बैठता है। सो ही वेंट टू आ नियर बाय बुक स्टोर। क्लियर। देयर वर मैनी मच सेवरल इंटरेस्टिंग नॉवेल्स ऑन द सेल्फ। देयर वर, सो यहाँ पर अब देखिए बहुत सीधा सा बिल्कुल यहाँ क्लियर हो रहा है। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और नॉवेल्स को काउंट किया जा सकता है। सो मैनी इज करेक्ट ऑप्शन। ही पिक्ड अप ईच, बोथ, एवरी ऑफ देम। अब देखिए वो कुछ बुक्स खरीदना चाहता है और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ नॉवेल्स भी थी। इट मीन्स यहाँ पर अब दो चीज़ हो गई हैं। सो ही पिक्ड अप ईच ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, एवरी ऑफ देम। सो एज पर रूल बोथ का यूज़ दो के लिए किया जाता है। ही पिक्ड अप बोथ ऑफ देम एंड डिसाइडेड टू बाय देम, दोनों को परचेज करने का उसने डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट हैव एनी, सम, मैनी मनी विद हिम। एज पर रूल
यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है, इट मीन्स सम का यूज़ नहीं होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है, सो एनी का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव एनी मनी विद हिम। वन मोर थिंग, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी का यूज़ यहाँ नहीं होगा। मैनी का यूज़ तो काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। गॉट इट? क्लियर? सो हेयर इज फाइनल पैसेज, आई मीन कंप्लीट पैसेज इज हेयर, यू कैन रीड इट वेरी सिंसियरली। एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैसेज के फॉर्म में भी और इस तरह से आपको सेंटेंस भी कंप्लीट कराने के लिए दिया जा सकता है विद द 4 ऑप्शंस। सो देयर वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, हेयर आर 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको उससे इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। गैप फिलिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरे करेक्ट ऑप्शन बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना। You have selected option A, B, C or D. So right option is option yes, option C, little. So there little water left in the bottle. लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। गॉट इट? Now do this. He gave me umbrella he had borrowed from his friend. Do it very sincerely. A and the any. Selected. Match your answer. So right option is option C, the. He gave me the umbrella he had borrowed from his friend. द यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्यों है? एज पर रूल अम्ब्रेला के लिए तो एन का यूज़ किया जाना चाहिए था। अम्ब्रेला यू वोवेल साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ पर द यूज़ किया जाएगा। ही गेव मी द अम्ब्रेला ही हैड बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, जो उसने अपने फ्रेंड से बोरो किया था, उसने मुझे वह वाला अम्ब्रेला दिया। इट मीन्स अम्ब्रेला कैसा बन गया है? स्पेसिफिक अम्ब्रेला बन गया है, स्पेशल बन गया है। गॉट इट? सो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। टिंग 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 टिंग। शी फाउंड पेन ऑन द टेबल बट इट वॉज नॉट हर्स। ए एंड द एनी। सेलेक्ट योर ऑप्शन। Selected. Match your answer. Option A is correct option. She found a pen on the table but it was not hers. Option A ही correct क्यों है? Pen consonant sound, it means article A. करेक्ट। और पेन का पहली बार जिक्र हुआ है, सो पहली बार जिक्र होने पर जिसको हम नहीं जानते हैं, हमसे अननोन है चीज़, वहाँ आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेन है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए भी आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। टिंग 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 टिंग। नाउ डू दिस। सेलेक्ट योर ऑप्शन वेरी सिंसियरली। कुड यू पास मी बुक्स केप्ट ऑन दैट सेल्फ? दीज, दिस, दैट, एन। सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कुड यू पास मी दीज बुक्स केप्ट ऑन दैट सेल्फ। दीज प्लूरल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ जो डिस्टेंस में नियर है, पास है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नाउ दिस वन, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग अम्ब्रेला इवन दो इट वॉज रेनिंग। हिज, दियर, हर, आवर। इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हिज। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला इवन दो इट वॉज रेनिंग। वह, भाई अपने अम्ब्रेला की बात हो रही है, वह अपना अम्ब्रेला लाना भूल गया जबकि बारिश हो रही थी। सो ही के साथ हिज, अगर ये शी होता हर हो जाता, दे होता तो दियर हो जाता, वी होता तो आवर हो जाता। पजेसिव डिटरमाइनर्स। देयर इज नॉट मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। मैनी, मच, सेवरल, फ्यू। कंफ्यूज नहीं होना है, डू इट सिंसियरली। सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है। मैनी, फ्यू, सेवरल ये काउंटेबल नाउन में काउंट किए जाते हैं। आई हैव विजिटेड स्टैचू ऑफ यूनिटी वंस। ए एंड द एनी। भाई यह तो सभी का करेक्ट जाना चाहिए। एम आई राइट? सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन
ऑप्शन सी, आई हैव विजिटेड द स्टैचू ऑफ यूनिटी वंस। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक स्पेसिफिक फेमस मोन्यूमेंट है और स्पेसिफिक नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, रॉन्ग होने के चांसेस हैं। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। आइदर का यूज़ जब बात चॉइस की हो कि दो में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, आइदर का यूज़ किया जाता है। ईच का यूज़ इंडिविजुअल के लिए, एवरी का यूज़ मोर देन टू के लिए, और मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले यहाँ कुछ फिट हो ही नहीं रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। लुक एट फ्लावर्स इन द गार्डन, आर नॉट दे ब्यूटिफुल? दिस, दोज एंड मच। ऑप्शन को पढ़ते ही आंसर समझ आ रहा है। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लुक एट दोज फ्लावर्स इन द गार्डन, आर नॉट दे ब्यूटिफुल? फ्लावर्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले दोज का यूज यहाँ पर किया जाएगा। शी लव्स टू प्ले विद कैट, हिज, दियर, हर, आवर। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेलेक्टेड, वेरी इजी, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हर। शी लव्स टू प्ले विद हर कैट, शी के साथ हर का यूज किया जाएगा। देयर आर मिस्टेक्स इन योर आंसर शीट, प्लीज करेक्ट दैम। लिटिल, मच, मैनी, फ्यू। अगर रूल लर्न है देन इट इज वेरी इजी। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मैनी। मैनी ही करेक्ट क्यों है? मिस्टेक्स ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है और काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले मैनी का यूज किया जाएगा। इज कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिसी, एन, आ, द, एनी। डू इट वेरी सिंसियरली। सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन क्यों है, समझ लेते हैं। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम स्पेसिफिक बनाते हैं या उसको यूनिवर्सली ट्रू बना देते हैं, आई मीन ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना जाता है। सो जो ऑनेस्टी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको स्पेसिफिक बना दिया गया है और स्पेसिफिक नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। रूल है, लर्न कर लेना। साथ ही साथ यह क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, द ऑनेस्टी इज कंसीडर्ड। यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, बेस्ट पॉलिसी, AN, द। सो यह भी रूल है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नाउ डू दिस, देयर वर हार्डली पीपल इन द हॉल आफ्टर द स्टॉर्म वार्निंग। आंधी तूफान की वार्निंग के बाद हॉल में कुछ ही लोग थे। फ्यू, एनी, मैनी, सम। A, B, C और D। सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एनी। देयर वर हार्डली एनी पीपल इन द हॉल आफ्टर द स्टॉर्म वार्निंग। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और हार्डली नेगेटिव सेंस देता है। हार्डली मीन्स मुश्किल से ही कोई। नाउ दिस वन, रिया हैज़ completed of the assignments given by the teacher, each, every, all, any. Do it very sincerely. थोड़ा पजलिंग है। एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। 1 by 1 रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करो, राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। ऑप्शन सी, ऑल। रिया हैज़ completed all of the assignments given by the teacher. ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन क्यों है? असाइनमेंट्स प्लूरल नाउन है और सभी की बात हो रही है, इसलिए ऑल का यूज़ किया जाएगा। नाउ दिस वन, ही मेड एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मच, मैनी, सम, एनी। A, B, C और D। मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मच। ही मेड मच एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। मैनी काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और सम का यूज़
भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन एज पर सेंस ही मेड सम एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उसने डेडलाइन से पहले अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ एफर्ट किए हैं या अधिक एफर्ट किए हैं, अधिक किए हैं ना डेडलाइन से पहले। सो मच इज मोर बेटर देन सम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट विद इन वीक एंड द एनी selected. Match your answer. So right option is option B. You must submit the project within a week. ऑप्शन बी ही करेक्ट क्यों है? वीक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है और पहली बार जिक्र किया गया है। सो पहली बार जिक्र होने पर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। एन का यूज़ अगर यहाँ वोवल साउंड होती नहीं किया जाएगा। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और द एक स्पेसिफिक से पहले या एक यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले। नाउ दिस वन, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट व्हाट ही इज़ प्लानिंग, मच, मैनी, एनी, सम। एज पर रूल अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। अभी पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सेंड योर आंसर थ्रू कॉमेंट। पिक्चर अभी बाकी है। This is also very easy question. Can you hand me notebook lying over there? Those, that, these, and elimination trick का यूज करो। Selected. Match your answer. Option B is correct option. Can you hand me that notebook lying over there? That का ही यूज यहाँ क्यों किया गया है? नोटबुक एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन से पहले दैट का यूज़ डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए किया जाएगा। दोज और दीज प्लूरल नाउन से पहले यूज़ होती हैं, दोज नोटबुक्स या दीज नोटबुक्स। एन का यूज़ वोवेल साउंड से पहले किया जाता है। नोटबुक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है। दे डोनेटेड मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फ्लड विक्टिम्स। आ लिटिल, लिटिल, फ्यू, मैनी। ए, बी, सी और डी। सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। Option A is correct option. They donated a little money for the welfare of the flood victims. A little ही correct option क्यों है? Money uncountable noun है और uncountable noun के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी बताने के लिए a little का यूज़ किया जाएगा। Little means very less, a little means some। कुछ मनी उन्होंने वेलफेयर के लिए दी। फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और मैनी भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ऑनेस्ट मैन, A, N, the, any. A, B, C or D. Selected. Match your answer. So right option is option B, N. He is an honest man. N ही यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्यों है? ऑनेस्ट वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, H यहाँ पर साइलेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. Now this one, please hand me bag lying near your chair. That, this, these, those. Very easy question. Selected. Match your answer. So right option is option A. That. Please hand me that bag lying near your chair. That ही यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्यों है? बैग सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन से पहले दीज और दोज ये सी और डी ऑप्शन का यूज़ नहीं होगा। ये प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर दिस क्यों नहीं फिट बैठता है? प्लीज़ हैंड मी बैग लाइंग नियर योर चेयर। तो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है जो तुम्हारी चेयर के पास है वह बैग मेरे हैंड में दे दो, मुझे हैंड ओवर कर दो। सो डिस्टेंस पर है, सो सिंगुलर फायर आइटम होने के लिए यहाँ दैट का यूज़ किया जाएगा और अगर यह बैग नियर बाय होता तब दिस का यूज़ होता। टिंग 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 टिंग। वुड यू लाइक मोर टी? एनी, सम, मच, फ्यू। थोड़ा पजलिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी है। नाउ देखते हैं क्या आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाते हैं। ए, बी, सी और डी। सेलेक्टेड। मैच योर आंसर। ऑप्शन बी सम इज करेक्ट ऑप्शन। वुड यू लाइक सम मोर टी? सम ही यहाँ करेक्ट क्यों है? सम का यूज़ पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ऑफर के लिए नहीं किया जाता। मच का यूज़
अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ऑफर के लिए नहीं किया जाता, और यह है मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। फ्यू का यूज़, वह फ्यू मीन्स वेरी लेस, बहुत कम के लिए नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ होता है। वुड यू लाइक सम मोर टी? यहाँ पर एक पोलाइट ऑफर है, क्या आप कुछ और चाय लेना पसंद करेंगे? ही सॉल्व्ड ऑफ द पजल्स ईजिली, आइदर, नाइदर, ईच, मोस्ट, नॉट ईजी टू आंसर, ट्रिकी है, सेलेक्टेड, मैच योर आंसर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मोस्ट। ही सॉल्व्ड मोस्ट ऑफ द पजल्स इजीली। मोस्ट ही यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्यों है? मोस्ट का यूज़ एक लार्ज नंबर या एक मेजॉरिटी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर एक ही सॉल्व्ड मोस्ट ऑफ द पजल्स के लिए नाउ भाई आइदर का यूज़ जब दो के लिए रेफ़र किया जाता है, दो आइटम के लिए, दो में से एक चॉइस अगर होती है, तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं की गई है। नाइदर का यूज़ एक तो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, दूसरा है कि यह भी किसी वन के लिए नहीं, ओनली टू आइटम्स के लिए। नेक्स्ट ईच, जो ईच का यूज़ है, सो सॉल्व्ड ईच पजल, अगर यह होता ईच पजल, ईच के साथ ये प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाएगा। Got it? Very easy question. She will reach in R, A, N, the, any, A, B, C or D. Match your answer. So right option is option B, N. She will reach in an R. R, H यहाँ पर साइलेंट है और वोवेल साउंड यहाँ पर आ रही है. So there is nothing to think. Just answer B is correct answer. I enjoyed moment of the vacation. Each, every, all, most. Again a tricky question, not easy to attempt. Selected? Match your answer. So right option is option B, every is correct option. I enjoyed every moment of the vacation. Every moment, भाई moment यहाँ ये काउंटेबल नाउन है और every के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग, ईच का यूज़ जब आप आइटम्स को वन बाय वन अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, आर यू गेटिंग? एंड ये स्मॉलर और काउंटेबल ग्रुप में यूज़ किया जाता है। ऑल के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है, ऑल मोमेंट्स, सेम एज मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स. सो एवरी इज करेक्ट ऑप्शन. Now this one, have you met of my cousins? Either, each, any, all. Not easy. Puzzling question. So do it very sincerely. A, B, C or D. Selected. Match your answer. So right option is option C. Any is correct option. Have you met any of my cousins? एनी ही करेक्ट क्यों है? एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में किया जाता है, कंडीशन फिट हो रही है। आइदर का यूज़ जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक हमें चॉइस करनी होती है, तब किया जाता है। ईच का यूज़ एवरीवन इंडिविजुअली के लिए किया जाता है, और ऑल एंटायर ग्रुप को इंडिकेट करता है। रमेश bought apples from the market. A little, a few. Very simple question. I think you can do it very easily. It is your homework. Send your answer through comment. I am waiting for your response.